कलयुग के बहू बेटे घनश्याम और सुचित्रा ने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे देवेश की शादी ऋतु के साथ कर दी। देवेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और ऋतु भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो नौकरी नहीं करती थी। घनश्याम जी और सुचित्रा जी को लगा कि बहू घर में आने के बाद उनके घर को अच्छी तरह संभालेगी, क्योंकि घनश्याम जी कुछ ही दिनों में नौकरी से रिटायर होने वाले थे और सुचित्रा जी घर में अकेली रह जाती थी। एक दिन सुबह के बाद, अरे आप तो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, फिर साथ में रहेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत, तुम्हारी बहू जो आ गई है। सही कहते हैं, कितनी पढ़ी लिखी बहू है। अच्छा सुनिए, अब तो कुछ ही दिनों में आपका रिटायरमेंट है, उसके बाद तो आप भी सारा दिन घर पर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल। ऋतु अपने सास और ससुर की कुछ ज़्यादा ही सेवा करती थी, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। इस वजह से घनश्याम और सुचित्रा बहुत खुश थे। एक दिन ऋतु और देवेश अपने कमरे में बातें कर रहे थे। तुम इस तरह मम्मी पापा का ख्याल रखा करो, बस थोड़े ही दिन की बात है। क्या बताऊं देवेश, थक जाती हूँ सारा दिन काम कर करके। अगर पापा जी की रिटायरमेंट वाली बात नहीं होती ना, तो मैं किसी का कोई काम नहीं करने वाली थी। अरे जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, रिटायरमेंट पर पापा को पूरे 20 लाख मिलने वाले हैं। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या? अरे उन्हीं पैसों की लालच में ही तो तुम्हारे माँ बाप की दिन रात सेवा करनी पड़ती है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है नौकरानी बनकर रहने का। अरे कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी पापा का रिटायरमेंट 2 दिन बाद है, पैसे बस आने ही वाले हैं। कुछ दिनों के बाद घनश्याम जी का रिटायरमेंट हो जाता है और उनको 20 लाख मिलते हैं। पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, बताओ क्या बात है। पापा आपको ऋतु से कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो आप दोनों का ध्यान तो रखती है ना? अरे कैसी बात करते हो बेटा, इतनी पढ़ी लिखी बहू और हमारा ऐसे ध्यान रखती है जैसे हमारी बेटी हो। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। पापा वैसे तो आप दोनों हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन बेटा अलग से फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना पापा जी, ये घर थोड़ा पुराना हो गया है, हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं। जब तक आप दोनों का मन लगेगा हम यहाँ रहेंगी और उसके बाद हम सब नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बात तो सही कह रही है बहू, और अभी तो आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिले हैं। जो हमारा है वो इन बच्चों का ही तो है, खरीद लेने दीजिए ना घर। तुम ठीक कहती हो, और हमें तो बच्चों के साथ रहना है। वो नए घर में रहेंगे तो हमें भी तो नए घर में रहने को मिलेगा। सुचित्रा और घनश्याम अपने पैसे देकर देवेश को नया घर दिलवा देते हैं। कुछ दिनों के बाद ऋतु का नेचर अपने सास ससुर के लिए बदलने लगता है। बेटा ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शाम के खाने में खिचड़ी बना दोगी? क्या पापा जी, आपको खिचड़ी पसंद है और आपकी वजह से हम सबको भी वही खानी पड़ती है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, हम थोड़ी ना जिंदगी भर खिचड़ी खाते रहेंगे। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? मूड की क्या बात है, मुझे जॉब करनी थी, लेकिन आप लोगों की सेवा करने के चक्कर में मैं कभी जॉब नहीं कर पाई। अरे बेटा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। तुम एक काम करो, तुम जॉब करना शुरू कर दो। वैसे भी अब तो मैं सारा दिन घर में ही रहता हूँ, सुचित्रा को भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ऋतु जब मम्मी पापा कह रहे हैं तो तुम्हें जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही दिनों में ऋतु नौकरी करना शुरू कर देती है। एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद एक दिन शाम के वक्त ऋतु अपने सास ससुर से कहती है, मम्मी पापा मैं और देवेश नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। वहाँ से मेरा ऑफिस भी पास पड़ेगा और वैसे भी अब मेरी जॉब लग गई है, तो हमें नए घर में रहना चाहिए। बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जब चाहो हम ये घर खाली करके वहाँ चलेंगे। अरे मम्मी आप समझी नहीं। क्या नहीं समझे बेटा, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या? मम्मी जी पापा जी मैं बताती हूँ, मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है। अगर आप दोनों भी मेरे साथ उस घर में रहेंगे तो मैं अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, सारा दिन बस आपके काम में ही लगी रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी और हमारे काम की ना तू चिंता मत कर। देखो बेटा, हम तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे,
लेकिन घर लेने से पहले यही तो बात हुई थी ना कि हम सब साथ में रहेंगे। पापा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो घर आपके पैसों से लिया है इसलिए उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, गलत समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम दोनों उस घर में शिफ्ट हो जाओ, हम यहीं रह लेंगे। लेकिन तुम दोनों हमसे मिलने तो आया करोगे ना? हाँ मम्मी जी, संडे की छुट्टी हुआ करेगी, हम उसी दिन आपसे मिलने आएंगे। रितु और देवेश सुचित्रा और घनश्याम को पुराने घर में छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सुचित्रा और घनश्याम उन दोनों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो सैटरडे संडे को भी घनश्याम या सुचित्रा से मिलने नहीं आते। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे बेटे और बहू ऐसे निकलेंगे। सच कह रही हो सुचित्रा, हमारी बहू ने तो कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखा दिया। इसमें गलती सिर्फ बहू की नहीं है, बेटे ने भी तो हमारे साथ धोखा ही किया है। और फिर कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रितु और देवेश अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते ही नहीं। एक दिन घनश्याम जी की तबीयत खराब हो जाती है और सुचित्रा देवेश को अपने घर बुलाती है। क्या हुआ माँ, ऐसे भी क्या आफत आ गई थी? जानती नहीं ऑफिस का काम छोड़कर आया हूँ मैं। और मम्मी जी, मेरी तो नई नई नौकरी है, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। क्या करती बेटा, तुम्हारे पापा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब इस उम्र में मैं अकेली उनको हॉस्पिटल कैसे लेकर जाती? अरे मम्मी, इस उम्र में तो बीमारी चलती ही रहती है, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब ये तो आपका रोज का ही काम रहेगा ना मम्मी जी, उम्र हो चली है, हम कब तक ऐसे बार बार छुट्टियां ले लेकर यहाँ आते रहेंगे? वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो इतनी छुट्टियां भी नहीं है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप लोग ना वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ पर वो लोग आपकी केयर भी करेंगे और हमारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। घनश्याम और सुचित्रा वृद्धाश्रम में जाने से मना कर देते हैं। देवेश और रितु वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रितु का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। माँ, रितु के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मैं भी अपनी जॉब में बहुत बिजी रहता हूँ, ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। अब पता चला बेटा, बूढ़े माँ बाप की कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे, अब क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारे सामने कितने हाथ पैर जोड़े थे जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। माँ पापा, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आज के बाद हम सब एक जगह रहेंगे और हम दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी तरह कलयुगी नहीं हो सकते। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े हम तुम्हारा ख्याल रखने पहुँच ही जाएंगे।